नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। राजस्थान की धरती पर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली कोई बड़ी सभा हुई दौसा में। प्रियंका गांधी ने ये सभा की विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पहली बार। और इस सभा में को जिस नजरिए से देखा जा रहा था वो नजरिया महत्वपूर्ण है। उस नजरिए पर हम बात करेंगे कि ये कांग्रेस के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक साथ लेकर प्रियंका गांधी उपस्थित हुई, तो इसके मायने क्या हैं। और इसके बावजूद वहां कुछ ऐसी बातें हुई जो पार्टी के भीतर के घमासान को, प्रत्याशियों की सूची को लेकर हो रहे घमासान को बताती है, उस ओर इशारा करती है। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक राजनीतिक के रूप में, एक नेता के रूप में चीज़ें बदलने की भी कोशिश की। बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जिसको भारतीय जनता पार्टी पर हमला आप मान सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। जनता को उनसे पूछना चाहिए कि क्या वे प्रधानमंत्री पद छोड़कर राजस्थान के सीएम बनने आएंगे। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने रखा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कमल के फूल को देख करके वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी का चेहरा देख करके भी वो बोलते रहे हैं। और प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने कुनबा तोड़ा, स्लोगन दिया उन्होंने। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मोदी जी ने कुनबा तोड़ा। पूरी भाजपा टूटी हुई है जबकि कांग्रेस एकजुट है। बहुत शान से प्रियंका गांधी ने दिखाया, बताया कि देखिए हमारे मंच की तरफ कांग्रेस एकजुट है। ये महत्वपूर्ण संदेश है, राजनीतिक रूप से भी, अपनी पार्टी के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान की चुनावी सियासत में आला कमान दोनों जगह स्ट्रगल कर रहा है, चाहे बीजेपी में चाहे कांग्रेस में। अब किसका इसका फायदा कौन उठा पाता है ये देखा जाना है। तो इस लिहाज से देखें तो प्रियंका गांधी ने एक बढ़त ली है कांग्रेस पर हमला कर, बीजेपी पर हमला करते हुए कि बीजेपी में तो पूरी पार्टी ही टूटी हुई है। इसके बाद मुद्दों को भी छुआ प्रियंका गांधी ने। कहा कि केंद्र सरकार ने रोजगार देने का काम नहीं किया। उन्होंने मनरेगा में के बजट को कम कर दिए, रोजगार नया दे नहीं पा रहे। महंगाई इतनी कि बाजार जाकर महिलाएं खाली हाथ वापस लौटती हैं। जिन कंपनियों से आपको रोजगार मिल सकता था उन्हें भाजपा की केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को बेच दिया। ये सारे नीतिगत हमले भी प्रियंका गांधी ने किए और अशोक गहलोत सरकार की तारीफ भी की। और ये बहुत जरूरी है कि आप जैसे नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश जा रहे हैं, शिवराज सिंह सरकार की योजनाओं की तारीफ नहीं कर रहे हैं, जुबान पे निकाल नहीं पा रहे हैं। शिवराज सिंह बगल में बैठे होते हैं, लाडली बहन योजना तक का जिक्र नहीं होता। उस हिसाब से देखें तो प्रियंका गांधी ने राजस्थान में अशोक गहलोत की तमाम कल्याण योजनाओं का जिक्र किया। कहा कि गहलोत सरकार लोगों को मुश्किलों से बाहर निकालने के काम में जुटी है और लगातार निकाल रही है। महंगाई राहत कैंप की चर्चा की और कहा कि केंद्र सरकार तो महंगाई कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। राजस्थान सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाया है। मैं थोड़ी सी चर्चा प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर कर लेता हूं, तब उस सियासत पर भी लौटूंगा जिसका जिक्र मैंने किया कि सचिन पायलट को प्रियंका गांधी ने क्या कहा उनके लिए, और अशोक गहलोत जी का एक्शन रिएक्शन, उन सब पर बात मैं करूंगा। लेकिन फिर लौटता हूं कि प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जो हमले किए वो दरअसल मुद्दे हैं। चुनाव में मुद्दे बनेंगे, बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में ये मुद्दे बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने कि इंडोनेशिया से पीएम के दोस्त ने कम दामों पर कोयला खरीदा और दुगने दामों पर बिजली कंपनियों को बेच दिया। इससे बिजली का बिल
बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी अ, जब बोल रही थी तो थोड़ा ऐसा भी हुआ कि वह स्थानीय मंत्री मुरारी लाल मीणा को लेकर के थोड़ी सी हलचल हुई, नारेबाजी भी हुई। इस वजह से थोड़ी सी भाषण को रोकना भी पड़ा। ये भी एक पहलू है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने कैसे ये बताया। अडानी, गौतम अडानी पर हमला किया उन्होंने कि अभी आप जानते हैं कि कोयला घोटाला सरफेस पर है। फिनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि करीब 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। जितने में कोयला खरीदा गया, इंपोर्ट आयकर इंपोर्ट ड्यूटी देते समय अफसरों के सामने उससे दुगना दाम दिखाया गया। और दुगना दाम दिखाने का फायदा ये हुआ कि अपने देश में वो महंगे कीमत पर लाया गया बता करके कंपनियों को बेच दिया गया। तो ये एक कोयला घोटाला हुआ है जिस बारे में प्रियंका गांधी ने कहा। और इस तरीके से अब हम लौटते हैं। प्रियंका गांधी ने महंगाई से लेकर रोजगार से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की, बात की और सबका ध्यान खींचा, वो आकर्षण का केंद्र रहे। अब थोड़ा प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरों पर बात कर लेते हैं। प्रियंका प्रियंका गांधी ने क्या कहा? प्रियंका ने चौंकाने वाला सिग्नल दिया। कहा कि सचिन पायलट भविष्य के नेता हैं। देखिए, बोलने में और सुनने में तो ये बात दो अर्थ की लगती है। भविष्य के नेता हैं, इसका मतलब कब? ये चुनाव के बाद या बहुत बाद? तो भविष्य के नेता है, सही भी है, इसको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्रियंका गांधी ने अगर चुनावी मंच से अशोक गहलोत के सामने ये बात कही है, तब इसके मायने बदल जाते हैं। तब इसके मायने होते हैं कि सचिन पायलट इज द कंटेंडर फॉर द सीएम पोस्ट, फॉर द फेस ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस का चेहरा के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सचिन पायलट बड़े दावेदार हैं। ये इसका मतलब हो जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी आम नेता नहीं है। प्रियंका गांधी आला कमान का हिस्सा हैं। जब प्रियंका गांधी की जुबान से कुछ निकलता है तो उसके मायने होते हैं, उसका वजन होता है। प्रियंका गांधी आप जानते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अशोक गहलोत जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले जो टिकट बंटवारे को लेकर के अशोक गहलोत जी ने बयान दिया था, सारे विधायकों के टिकट बचाने की कोशिश की थी, सचिन पायलट पर हमला बोला था, मानेसर वाली घटना का जिक्र किया था। उसके बाद राजस्थान की सूची लटक गई। बैठक में सोनिया गांधी जी ने जिस तरीके से शांति धारीवाल जी के नाम पर आपत्ति जताई, और भी बहुत सारे नाम जो हैं, ये माना जा रहा है कि उस पर आपत्ति है। तो उसके बाद अशोक गहलोत ने एक नया पैंतरा दिखाते हुए कांग्रेस के मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही थी, और वो बात बहुत महत्वपूर्ण थी। वो बात कही थी कि हम मुख्यमंत्री पद पर बने रहना तो नहीं चाहते, लेकिन कुर्सी हमें छोड़ती नहीं, कुर्सी हमें छोड़ेगी नहीं। भविष्य के बारे में भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ने का संकेत दे दिया था। और यह बात भी कही थी कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार बन जाता है उसका नंबर नहीं आता है। तो हालांकि इसकी प्रतिक्रिया में भी सचिन पायलट से जब पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो आला कमान जो तय करता है वही होता है। ये पंक्ति तो दोनों बोल रहे हैं, ये बात दोनों कह रहे हैं, अशोक गहलोत भी और सचिन पायलट भी, कि आला कमान जिसको तय करेगा मुख्यमंत्री वही होगा। लेकिन इसको कहने के तरीके में जो फर्क है, वो तरीका ही पार्टी के भीतर घमासान को, दो पोल, दो ध्रुव, दो खंभों को बताता है। और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे कोई भी कांग्रेसी इससे इनकार नहीं कर सकते। आलाकमान स्वयं इस समस्या को सॉल्व करने में लगा है। और प्रियंका गांधी ने जब मंच पर यह जिक्र किया कि बीजेपी में तो पार्टियां टूट रही हैं, नेता बिखर रहे हैं, वो भानुमति का कुनबा तोड़ा, नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने कहा, लेकिन कांग्रेस में नेता एकजुट हैं। जब प्रियंका गांधी ये बात कह रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बात तो है, तभी तो प्रियंका जी को कहना पड़ा है। पार्टी में फूट जैसी बात है। अब इसमें देखिए, मैं जहां कह रहा था कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, वैसे आलाकमान भी चौकन्ना हो गया। अशोक गहलोत जानते हैं कि उनके माने बयान के मतलब जो है कांग्रेस में निकाले जाते हैं और उसकी प्रतिक्रिया होगी।
अब इसका डिफेंस भी अशोक गहलोत ने खोज रखा था। उनको पता था कि प्रियंका गांधी जी जा रही हैं दिल्ली से। उन्होंने प्रियंका गांधी जी को के साथ रहने का निवेदन किया, उनके पास भी गए। इसके अलावा जो डैमेज कंट्रोल होता है, सारा डैमेज कंट्रोल करने का भी उन्होंने काम किया। तमाम नेताओं से मुलाकात की, जिनसे नहीं बनता था उनसे भी मिले, जिनसे संपर्क बहुत लंबा टूट गया था उनसे भी मिले, अजय माकन से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से तो मिल ही रहे थे, और दूसरे और भी जो बाकी केसी वेणुगोपाल, दूसरे तमाम नेता, सबसे व्यक्तिगत मुलाकात की। और एक तरीके से जो डैमेज कंट्रोल होता है बयान देने के बाद, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। वो तो एक तरह से पीछे लग गए प्रियंका गांधी के साथ छोड़ना ही नहीं है। और आप देखिए कैसे ही हालांकि सचिन पायलट पहले से मौजूद थे वहां, प्रियंका गांधी की रैली की तैयारी कर रहे थे, उनके इलाके में रैली हो रही थी, तो वो निश्चित रूप से तैयारियों में जुटे थे। लेकिन अशोक गहलोत जी ने ऐन वक्त पर प्रियंका गांधी को पकड़ लिया और हवाई अड्डे, बल्कि उनके साथ ही वो आए, उसके मंच तक ले गए। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से अशोक गहलोत जी प्रियंका गांधी से नजदीकी बनाने का प्रयास करते हुए, आलाकमान को न रूठे इसकी कोशिश करते हुए लगातार सक्रिय रहे। हाँ, यह बात भी है कि सचिन पायलट भी प्रियंका गांधी के साथ बने रहे। आप जानते हैं कि सचिन पायलट प्रियंका गांधी के करीबी रहे हैं, और उनको इंडोर्स करने वाले पार्टी में प्रियंका गांधी ही रही हैं। लेकिन आलाकमान फिर भी, ऐसा नहीं है कि आलाकमान दिखार होना चाहता है, बता देना चाहता है कि हम सचिन पायलट के साथ खड़े हैं या अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हैं, ऐसा आलाकमान संदेश नहीं देना चाहता है। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखता है। और इस वजह से ये देखा जाए कि ये शीत युद्ध जो है कांग्रेस पार्टी के भीतर सचिन पायलट और अशोक गहलोत का लंबा चला है, चल भी रहा है। लेकिन जो आज की रैली हुई, उस रैली में भीड़ भी थी। हालांकि भीड़ को लेकर परस्पर दावे भी हैं। कुछ का दावा है कि कुर्सियां खाली रही, लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि कोई 1 लाख की भीड़ बता रहा है, कोई 50,000 की भीड़ बता रहा है। लेकिन कमोबेश ये कह सकते हैं कि अगर उम्मीद से ज्यादा नहीं तो उम्मीद से कम भी भीड़ नहीं थी, ठीक ठाक सभा हो गई। अब इस सभा में जो बात प्रियंका गांधी ने कही, अब आते हैं इस पर कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को लेकर क्या कह दिया। सचिन पायलट को लेकर के प्रियंका गांधी ने कहा कि भविष्य के नेता हैं। मैं दोहरा रहा हूं थोड़ा उस बात को, क्योंकि अभी तुरंत अशोक गहलोत जी की बात पर आने वाला हूं। ये भविष्य के नेता हैं सचिन पायलट, तो अशोक गहलोत के बारे में ऐसी कोई दूसरी बात क्यों नहीं कह दी, ताकि उपस्थित जनता अशोक गहलोत के लिए भी तालियां बजाती, उनके कामों की तो सराहना की। भाई वोट भी मांगे, बीजेपी की आलोचना भी की, बीजेपी में गुटबाजी की भी बात कही, अपने यहाँ एकता की भी बात कही, लेकिन अशोक गहलोत की तारीफ में कोई बात क्यों नहीं कही प्रियंका गांधी। ये भी एक बात है, महत्वपूर्ण बात है, नोट करने लायक बात है। इसके अलावा हम देखें कि खास तौर से सचिन पायलट का नाम लेना, उस पर जनता, आप जानते हैं दौसा इलाके में सचिन पायलट का नाम लेते हैं तो जनता उस पर थोड़ी उन्मादित होती है, थोड़ी सी हर्ष में आती है, चीख पुकार माने खुशी से हल्ला मचाती है। तो उस भी थोड़ा भावुक होता है, और उसमें उन्होंने कहा कि सचिन पायलट भविष्य के नेता हैं। अब इस बात को आगे कैसे लिया जाएगा, आगे कैसे देखा जाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन कांग्रेस में ने एक जो अशोक गहलोत पर मैं कह रहा था, बात लाना चाहता हूं। अशोक गहलोत ने तो बातों बातों में 5 नेताओं को जिताने का ऐलान कर दिया। 5 नेताओं को जिताने का ऐलान कर दिया, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि उम्मीदवारों की पहली सूची उन्होंने जारी कर दी। जी हां, इसका मतलब यही है। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी चुनाव के समय चुनावी सभा में 5 नेताओं को जिताने की अपील कर रहे हैं जनता से, इसका मतलब है कि वो उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। यह भी एक तरह की बगावत ही है कि पार्टी ने जारी नहीं की सूची, सूची लटकी अटकी हुई है, लेकिन अशोक गहलोत ऐलान कर दे रहे हैं। अब आलाकमान एन वक्त पर कैसे क्या रिएक्ट करता है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन ये
चैलेंजिंग जो फॉर्म है, जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ है, कुर्सी पर बने रहेंगे और उम्मीदवार की सूची नहीं आने के बावजूद अशोक गहलोत ने उम्मीदवार की सूची एक तरह से 5 उम्मीदवारों की जारी कर दी। यह अलग बात है कि इस सूची से सचिन पायलट को कोई विरोध नहीं होगा या किसी दूसरे नेता को विरोध नहीं होगा, लेकिन सहमति के आधार पर भी अगर प्रत्याशियों के नाम तय हुए हैं तो इसको जारी करने का हक भाई केसी वेणुगोपाल जी के सिग्नेचर से ही उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है और वही होना चाहिए था। लेकिन ये एक अशोक गहलोत ने एक चौंकाया है। अगर प्रियंका गांधी ने चौंकाया भविष्य का नेता कहकर के सचिन पायलट को, तो अशोक गहलोत ने भी टक्कर ली है और उन्होंने प्रत्याशियों की सूची का ऐलान करके सबको चौंकाया है। तो इस तरीके से पूरी सभा को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम इस यहां तक पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छा चैलेंज दे रही है कांग्रेस, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधों को समेट नहीं पा रही है, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है ये भी अपनी पार्टी के अंतर विरोधों को समेटने में बिल्कुल सफल है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी से बेटर है ये कह सकते हैं। कम से कम दोनों को एक साथ मंच पर लाया है। अशोक गहलोत चाहे जिस किसी वजह से डैमेज कंट्रोल करने की वजह से या किसी भी वजह से प्रियंका गांधी के साथ चिपके, या फिर सचिन पायलट लगातार प्रियंका गांधी की सभा के लिए मेहनत कर रहे थे, तो दोनों एक ही एम के लिए काम कर रहे थे और वो थी जनसभा रैली, वो थी कांग्रेस पार्टी। तो यहां तक तो कांग्रेस के लिए सुखद बात है। लेकिन विधायकों को रिपीट नहीं करने का सवाल, अधिक से अधिक विधायकों को सर्वेक्षण के आधार पर जो टिकट नहीं देने की बात है उस पर अमल करने का सवाल, ये सवाल ऐसे हैं जिस पर कि आला कमान को इन गुटों को संभालना पड़ेगा और अशोक गहलोत को खास तौर से संभालना पड़ेगा, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलने वाला है वो भी बैठने वाले नहीं है, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और अशोक गहलोत उनको चुनाव लड़वाएंगे। ये भी मैं बोल दे रहा हूं, कांग्रेसी लोग तो बोलेंगे नहीं ये बात, लेकिन अशोक गहलोत अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाएंगे और वहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उसकी अपेक्षा वो कैसे हारे ये भी कूटनीति रणनीति जो है बनाई जाएगी। यानी कांग्रेस के भीतर भी कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से होगा। ये बात बीजेपी में भी है कि भाई वसुंधरा राजे समर्थक को जहां टिकट नहीं मिल रहा है तो वहां जिनको टिकट मिला है उसके खिलाफ जितने भी बागी हैं उनको लड़ाने के लिए वसुंधरा राजे और जो भी मेन वसुंधरा राजे का नाम ले और उनके समर्थक तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में हालांकि ये समस्या बीजेपी में ज्यादा है लेकिन कांग्रेस में भी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, और इससे जूझने की तैयारी बैकअप प्लान कांग्रेस को रखना पड़ेगा, क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि चुनाव के बाद अगर संख्या बल में थोड़ा इधर उधर हुआ तो ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी जिनके दिल में कांग्रेस के लिए जगह होगी, जो बागी प्रत्याशी भी हो सकते हैं, किसी दूसरी छोटी मोटी पार्टी के भी प्रत्याशी हो सकते हैं, उनको कैसे साध करके रखा जाए इसमें अशोक गहलोत की महारत है। तो इस तरीके से अशोक गहलोत अपनी चाल पूरी तरीके से चल रहे हैं कांग्रेस के भीतर, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आला कमान सचिन पायलट के प्रति नरम है और सचिन पायलट को भविष्य का चेहरा के तौर पर देख रहा है, बता रहा है। और इस बात को तो मैंने बारंबार आप सबके सामने कहा है कि आला कमान अशोक गहलोत को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, एक विवशता है, एक मजबूरी है जिस वजह से वो कंटिन्यू हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही, और वो समय आ चुका है, और इसमें अशोक गहलोत की ताकत कम होगी और उसके बाद जब चुनाव होंगे और कांग्रेस को अगर संख्या मिल जाती है तो जब आला कमान एक के चेहरे पर हाथ रख देगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तमाम लोग, आप जानते हैं कि सत्ता के साथ जुड़ने वाली भी एक बड़ी फोर्स होती है, अगर जिनको पता चल जाता है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो वैसे लोग फ्लोट करके अशोक गहलोत के साथ खड़े हो जाते हैं, और जिनको पता चल जाएगा कि सचिन पायलट खड़े के ऊपर आला कमान का आशीर्वाद है तो वो लोग फ्लोट करके उनके पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से सत्ता का समीकरण कांग्रेस के भीतर चुनाव के बाद बदलेगा, ये बात निश्चित लगती है। और इसकी ये पूरा घमासान कांग्रेस के भीतर
की फाइट, यही फाइट बीजेपी के भीतर भी बनी हुई है। एक तरह से आला कमान वर्सेस नेता, ये लड़ाई चल रही है दोनों पार्टियों में, और कांग्रेस और बीजेपी भी आपस में सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी संघर्ष के केंद्र दो दिखते हैं और दोनों के भीतर भी दो दो ध्रुव स्पष्ट दिखते हैं। तो इस चर्चा को यहीं पर हम विराम देना चाहते हैं, लेकिन आपसे अपील भी करना चाहते हैं कि प्रणाम इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ये मैंने नए बनाए हैं, आपके लिए बनवाए हैं, ताकि आपका ध्यान आकृष्ट किया जा सके। और निश्चित रूप से आपको एक और, मैं यूट्यूब पर प्रणाम इंडिया नाम से मैंने इसका नामकरण फिर से किया है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यह औपचारिक निवेदन है, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का जो सिलसिला है आगे भी मजबूती से जारी रहे। सार्थक चर्चा करना चाहते हैं और खबरों के भीतर भीतर जो खबर है उसको आपसे शेयर करना चाहते हैं। इसी इरादे के साथ, इसी रूटीन के साथ, इसी जज्बे के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार।